Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to tell you about dimensional analysis. तो डायमेंशनल एनालिसिस क्लास 11 का बहुत ही इजी टॉपिक है। तो यहाँ हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। अगर आप लोगों को किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल फार्मूला लिखने में प्रॉब्लम आती है तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपका ये टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डायमेंशन होती क्या है। तो जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो हम उसकी यूनिट लिखते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट लिखते हैं तो हम एक ही फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट कई टाइप से लिख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी की यूनिट हम लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर मिनट। तो हम कई टाइप से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ गौर करने वाली ये बात है कि हम वेलोसिटी की यूनिट लिख किस तरह से रहे हैं कि लंबाई अपॉन टाइम। ठीक, हम किसी भी तरह से लिख लें क्योंकि मीटर किलोमीटर लंबाई की ही यूनिट होती है और सेकेंड आवर एंड मिनट टाइम की ही यूनिट होती है। तो डायमेंशंस जो होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस वो पावर्स होती है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उनकी यूनिट्स पर लगाई जाती है। कुछ डायमेंशंस ऐसी होती हैं जो हमें याद रखनी होती है, जिनकी हेल्प से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को इजीली लिख सकते हैं। वो डायमेंशंस कुछ ऐसी होती है, जैसे मास की होती है m, लेंथ की होती है l, टाइम की होती है t, टेम्परेचर की होती है थीटा एंड करंट इसकी होती है एम्पियर। तो ये कुछ फंडामेंटल डायमेंशंस हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस को इजीली लिख सकते हैं। अब अगर हम बात कर ले सबसे इजी एग्जांपल की, तो अगर हम बात करते हैं एरिया की, हम जानते हैं एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। ए कोई भी साइड हो सकती है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी एल स्क्वायर। अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो हम जानते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम लेंथ में मेजर करते हैं, तो इसकी डायमेंशन होगी लेंथ एल और टाइम की डायमेंशन होती है टी, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी एल टी माइनस 1। अब इसके बाद अगर हम बात करें एक्सीलरेशन की, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी, सिंपल फॉर्मूला वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय टाइम। तो एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या आ गई एल टी माइनस 2। तो फ्रेंड्स, किसी भी डायमेंशन को लिखने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी यूनिट सेम होती है उनकी डायमेंशन भी सेम होती है। कुछ क्वांटिटीज़ हमारे पास डायमेंशन लेस होती है, जैसे हम किसी भी कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं लिख सकते, वो भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। स्ट्रिंग की डायमेंशन भी नहीं होती है, मैं आपको आगे बताऊंगी। और एंगल की डायमेंशन भी नहीं होती है। हालांकि एंगल की यूनिट रेडियन होती है, बट इवन इसकी डायमेंशन नहीं होती है। तो ये पॉसिबल है कि किसी क्वांटिटी की यूनिट हो पर उसकी डायमेंशन ना हो, पर यह पॉसिबल नहीं है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन हो और उसकी यूनिट ना हो। तो इसके साथ मैं आपको ये चीज़ और बता देती हूँ कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, आर्क, रेडियस, डायमीटर और विड्थ, इस टाइप की जितनी भी क्वांटिटीज़ होती है उन सभी के डायमेंशन हम लेंथ में लिखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस की। वी फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स की डायमेंशन, बेसिकली फोर्स का जो हम फॉर्मूला लिखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ से, F बराबर m में होता है। मास की डायमेंशन होती है m, एक्सीलरेशन की होती है एल टी माइनस 2, तो फोर्स की डायमेंशन आ जाती है एम एल टी माइनस 2। फोर्स के बाद हम डायमेंशन अगर लिखें वर्क की, तो वर्क को हम लिखते हैं एफ इंटू डी, डी डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस 2 एंड डिस्प्लेसमेंट को हम लेंथ में मेजर करते हैं तो एल, तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। अब अगर हम बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी और वर्क इन दोनों की यूनिट सेम होती है।
अब क्योंकि इनकी यूनिट सेम होती है तो इनकी डायमेंशन भी सेम होगी। जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट सेम होती है उनकी डायमेंशन भी सेम होती है। तो एनर्जी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, ml² T-2। अब ये एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, सबकी डायमेंशन ml² T-2 ही होती है। इसी तरह जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट नहीं होती है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ होती है। जैसे अगर हम बात करें स्ट्रेन, स्ट्रेन का फॉर्मूला हम लिखते हैं डेल्टा L अपॉन L। अब लेंथ की यूनिट L डिवाइडेड बाय L 0, यानी स्ट्रेन हमारी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ओके, इसी टाइप से बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिनकी डायमेंशन हम इजीली लिख सकते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन बताती हूँ। जैसे हम मोमेंटम की डायमेंशन लिखते हैं तो मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता है P बराबर mv होता है। अब मास की डायमेंशन m होती है और वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1 होती है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, mLT-1। अब अगर हम बात करें यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन लिखने के लिए फॉर्मूला होता है E बराबर 3/2 kT। यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2E अपॉन 3T आ जाएगा। जैसे कि मैंने तुम्हें पीछे बताया कि कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो हम यहाँ ऊपर लिखेंगे एनर्जी की डायमेंशन ml² T-2। अब टेम्परेचर की डायमेंशन होती है थीटा, तो इसकी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन आ जाएगी ml² T-2 θ-1। अब इसी तरह से हम फाइंड करेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे E बराबर h न्यू। न्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, h प्लैंक्स कांस्टेंट और E एनर्जी, तो h की वैल्यू फाइंड करेंगे तो E अपॉन न्यू आ जाएगा। अब E की डायमेंशन होती है ml² T-2 और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है T-1। एज वी ऑल नो कि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का इन्वर्स होती है। टाइम पीरियड की डायमेंशन t होती है तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन T-1 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारी प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन आती है ml² T-1। इसके बाद हम फाइंड करेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन हम F बराबर G m1 m2 अपॉन r², इस वाले फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हमने G की वैल्यू निकाली F इंटू r² अपॉन m1 इंटू m2। तो फोर्स की डायमेंशन होती है ml² T-2, r² की डायमेंशन होती है L² और मास की होती है m। जब हम ये तीनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन आ जाएगी m-1 L³ T-2। इसी प्रकार हम सरफेस टेंशन की डायमेंशन फाइंड कर लेंगे T बराबर F अपॉन L। तो फोर्स की डायमेंशन ml T-2 और लेंथ की होती है L, तो इसकी डायमेंशन L से L कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी डायमेंशन आ जाएगी mt-2। इसी तरह स्ट्रेस कि अगर हम बात करें तो स्ट्रेस के लिए हमारा फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स की डायमेंशन ml T-2 और एरिया की डायमेंशन L² होती है, तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी ml-1 T-2। अब विस्कोसिटी कोफिशिएंट का जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट की डायमेंशन हम कैसे निकालते हैं, जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट की अगर हम बात करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम यहाँ पर x मान सकते हैं। तो डेल्टा v हमारी होती है LT-1 और इसको हम डिनोट करते हैं L में, तो L से L कैंसिल आउट हो जाएगा और वेलोसिटी ग्रेडियंट की डायमेंशन आ जाएगी T-1 जो हमने यहाँ पर पुट की है। तो इसको जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी ml-1 T-1। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ डायमेंशंस जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को सारी डायमेंशन समझ में आ गई हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।